गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्चुअली पेयर्स ऑफ एंगल्स से रिलेटेड हम लोग एक्चुअली आज स्टडी करेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स जानने से पहले एक्चुअली हम लोग एंगल का डेफिनेशन जान लेते हैं। एक्चुअली एंगल अगर दो लाइन एक्चुअली दो लाइन बोलेंगे तो ऐसे लाइन है। एक्चुअली टू रे अगर एक पॉइंट से ऐसे इमर्ज कर रहा है, मतलब अगर एक पॉइंट देखो सिंगल पॉइंट से अगर दो रे इमर्ज कर रहा है मतलब निकल रहा है, तो उसके बीच में जो रीजन है मीन्स जो एरिया है एक्चुअली यही एंगल कहलाता है। एक्चुअली दिस इज आर्म, दिस इज ऑल्सो आर्म ऑफ मीन्स देर आर टू आर्म ऑफ अ एंगल एंड दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स एंड एक्चुअली इट इज ए। एक्चुअली हम इसको नेमिंग कर दे रहे हैं। इसको डिनोट करने का तरीका है एंगल ए ओ बी। मीन्स जो वर्टेक्स होगा वो एक्चुअली हमेशा बीच में होना चाहिए। चलो हम लोग का जो एक्चुअली मेन टॉपिक है पेयर ऑफ एंगल्स, एक्चुअली उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो पेयर ऑफ एंगल के लिए फर्स्ट हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो अगर दो एंगल, चलो हम एंगल ए एंगल बी, अगर हम दो एंगल को ऐड करें और ये अगर 90 डिग्री आ जाए, मीन्स अगर दो द सम ऑफ टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इफ इट इज 90 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल को ऐड करके 90 डिग्री आ जाए तो वो दोनों एंगल एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स ये एक्चुअली ये इसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों एक दूसरे को पूरा कर रहा है 90 डिग्री बनने। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ले तो अगर हम 40 डिग्री ले तो नेक्स्ट हमको 50 डिग्री लेना पड़ेगा, तभी ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 90 डिग्री। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड कैसे आता है, तब फाइंड द ऐसे आएगा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ मान लेते हैं 60 डिग्री। तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं, चलो हम लोग नेक्स्ट एंगल जो फाइंड करना है उसको एक्स मान लेते हैं। इसका मतलब ये दोनों अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 90 डिग्री आना चाहिए, इसीलिए चलो हम लोग ये दोनों को ऐड करते हैं। ये तरीका फाइंड करने का। तो x प्लस 60 इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि कौन सा एंगल इसमें हम ऐड करें कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसलिए हम लोग 90 डिग्री लिए। तो 60 इधर माइनस हो जाएगा जाके, तो दिस इज 30 डिग्री मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 30 डिग्री मीन्स 30 इज द कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ 60 डिग्री। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल्स, द सेकेंड वन इज सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल थोड़ा सा चेंजेस में, द सम ऑफ टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री इफ द सम इज नॉट 90 इट इज 180 डिग्री। मीन्स अगर दो एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आएगा, इसका मतलब ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे का सप्लीमेंट कर लेगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे को 180 बनने में हेल्प करे। एग्जाम्पल के लिए अगर एक हम 100 डिग्री लेंगे तो नेक्स्ट हमको श्योर 80 डिग्री लेना पड़ेगा, ताकि ये दोनों को ऐड करने के बाद मेरा 180 डिग्री आ सके। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ मान लेते हैं 71 डिग्री। तो बहुत इजी, हम लोग नेक्स्ट एंगल चलो अपने से x मान लेते हैं। इसका मतलब ये दोनों को ऐड करने के बाद चूंकि सप्लीमेंट्री बोला है तो 180 डिग्री होगा, तो x इक्वल टू 180 माइनस 71 डिग्री। तो अगर हम इसको माइनस करते हैं 10 में 1 जाएगा तो 9, ये हो गया 7 में 7 गया 0 एंड दिस इज 1 मीन्स द आंसर इज 109 डिग्री। दिस इज द साइन ऑफ डिग्री, एंगल का साइन है। Now, adjacent angle. Adjacent angles. First इसका definition, two angles are called adjacent to, चलो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, दो एंगल्स बनाते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझेंगे। देखो यहाँ पे एक ये एंगल है, एक ये एंगल, इसका नेमिंग करते पहले A B, this is C and it is named as O. Two angles are called adjacent if it has a common arc and a common vertex. Means दो एंगल तभी एक एडजेसेंट एंगल बनाएगा। एडजेसेंट का मतलब ही होता है बगल में, मीन्स ये देखो एकदम बगल में दूसरे से। ऐसा जब इसके बीच में एक सिंगल आर्म होगा, मतलब सिंगल एक कॉमन आर्म होगा, मतलब कॉमन का मतलब वो दोनों एंगल के लिए होना चाहिए, साथ में कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, तभी ये एडजेसेंट। मीन्स यहां से एंगल AOB एंड एंगल BOC मीन्स ये एंगल एक दूसरे का एडजेसेंट है।
जैसे ये ध्यान रखना है कि कंपलसरी है कॉमन आर्म एंड कॉमन वर्टेक्स। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ऐसे लेते हैं एक एंगल, जैसे हम जेड बना दिए, यहाँ पे भी दो एंगल बन रहे हैं। यहाँ ध्यान से देखो तो ये एंगल और ये एंगल जो है इसके बीच में कॉमन आर्म है, मतलब दोनों के लिए, बट कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना है कि एडजेसेंट होने के लिए कंपलसरी है कि कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ कॉमन वर्टेक्स नहीं है इसलिए ये एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लीनियर पेयर। चलो लीनियर पेयर का समझने के लिए ध्यान देते हैं, फिर हम डेफिनेशन बताएंगे, पहले समझ लेते हैं। लीनियर पेयर जैसे पहले समझो ये एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक्चुअली एक पॉइंट देते हैं, मतलब यहाँ से समझ लेते हैं एक रे इधर के है, एक रे इधर के, और यहाँ पे चूंकि ये स्ट्रेट है इसलिए स्ट्रेट जो हम हमेशा होता है, मतलब टोटल जो एंगल होता है ये पूरा मिला के पक्का 180 डिग्री हो, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट एंगल टाइप्स ऑफ एंगल में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट एंगल का जो मेजर होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर हम इसी को टू पार्ट में कर दें, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया, मान लेते ये ब्रेक हो गई 60 डिग्री एंड दिस इज 120 डिग्री। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों एक्चुअली टोटल कंप्लीट है 180, इसका मतलब ये 60 और 120 मिलकर 180 होना चाहिए। अब चलो समझते इसका डेफिनेशन। टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर, टू एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर if the non-common arm, this is non-common arm, this and this is non-common arm, this is common arm, if the non-common arm on opposite side, मतलब अपोजिट साइड होना चाहिए, एक अगर मुंह उधर है तो एक पूरा इधर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी एंगल मतलब डिफर कर जाएगा तो अपोजिट नहीं कहलाएगा, मतलब ये कंप्लीटली अगर इसको हम लोग ईस्ट माने तो पक्का इसको हमको वेस्ट मानना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखना है कि नॉन कॉमन आर्म क्या होना चाहिए, हमेशा अपोजिट साइड होना चाहिए। एक इसका खासियत है लीनियर पेयर होता है, इसका सम ऑलवेज 180 डिग्री होता है, ये याद रखना। फिर से क्वेश्चन जो आएंगे इस टाइप का आएंगे, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 60 डिग्री, देन फाइंड द अदर एंगल, ठीक है, इस टाइप का फिगर अगर दिया रहे तो बहुत इजी है, चूंकि ये हम लोग जान रहे हैं, देख के पता चल रहा है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब सम 180 डिग्री होगा यहाँ से, इसलिए यहाँ पे रीजन लिखना है, दिस इज लीनियर पेयर। तो एक्स इक्वल टू दिस इज 180 माइनस 60 डिग्री मीन्स 120 डिग्री, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखे थे 120 पे। ये एक्चुअली लीनियर पेयर होता है। हाँ ध्यान रखना, लीनियर पेयर हमेशा एडजेसेंट होगा, ये एडजेसेंट एंगल भी कहलाएगा, क्योंकि देखो इसका कॉमन वर्टेक्स एंड दिस इज कॉमन आर्म। नाउ नेक्स्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो इसको हम लोग फिगर के शुरू समझते। वर्टिकली एक्चुअली वर्टेक्स है, अपोजिट का मतलब उल्टा, ये पता है एंगल से, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए एटलीस्ट दो लाइन इस टाइप का क्रॉस करना चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली वहां पे हम लोग फिगर में दो ही लाइन को फिर भी देखें, तो दो लाइन अगर क्रॉस किया तो ये वर्टेक्स है एक्चुअली। तो ये वर्टिकली इसीलिए क्योंकि वर्टेक्स से वर्टिकल, मतलब वर्टिकली अगर हम लोग ये एंगल लेंगे तो ये बगल का एडजेसेंट कहलाएगा, इसका ये भी एडजेसेंट कहलाएगा, तो इसका मतलब ये अगर इस साइड अगर ईस्ट है तो इधर हम लोग वेस्ट मानना पड़ेगा, मतलब इसका अपोजिट ये हो गया। इसका मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है एक्चुअली यही कहलाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसे ध्यान रखना है, इसमें बस एक कॉमन वर्टेक्स होगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट, इसका खास बात है वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो हमेशा इक्वल होता है। एक्चुअली प्रूविंग क्लास 9 में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल, मतलब अगर ये 40 डिग्री लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये भी 40 डिग्री, और ये अगर हम लोग 140 डिग्री लेते हैं तो ये भी मेरा 140 डिग्री। ये भी ध्यान रखना है कि चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर भी होगी, तो ये दोनों ऐड करके 180 डिग्री होना चाहिए। दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड कैसे आता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन है, तो हम पहले ड्रॉ करते हैं। O A B, this is C, this is D and this is E।
ये एक्चुअली 40 डिग्री दिया हुआ है, अब मान लेते हैं ये 50 डिग्री दिया हुआ है। तो ये मेरा x, ये y एंड दिस इज z। तो इस फिगर में एक्चुअली हम लोग को x, y एंड z तीनों का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। मीन्स क्या होगा, तो बहुत इजी है। अभी सिंपली हम बोले ध्यान से यहाँ देखा जाए, देखो दो लाइन क्या कर रहा है, जिसे क्रॉस कर रहा है। अब क्रॉस करा तो ये वर्टेक्स हुआ, ये अपोजिट हुआ। अभी बोले वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कहलाएगा, मीन्स ये 40 है तो ये ऑटोमेटिक 40 डिग्री हो जाएगा। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। नाउ ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा एक लाइन है, तो लाइन है तो ये पूरा 180 डिग्री होगा। लाइन पे चूंकि 180 डिग्री होता है, मीन्स लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर अगर देखा जाए तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, मीन्स 40 में 180 लाने के लिए पक्का 140 डिग्री ऐड करना पड़ेगा। तो हम जो प्रोसेस बता चुके हैं, z इक्वल टू 40 प्लस, एक्चुअली अगर हमको लाना है z का वैल्यू तो z इक्वल टू 180 माइनस 40 करना पड़ेगा, क्योंकि लीनियर पेयर से टोटल जो सम होता है 180 डिग्री। एक चीज और कि से और भी बहुत सारा प्रोसेस, जैसे हम इसको बनाना चाहें तो ये जैसे यहाँ पे इस टाइप का दो लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये अगर 140 आ गया इसका मतलब पक्का ये भी 140। या ये टोटल चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो तीनों को जोड़ के 180 होगा, तो ये 40 या 50 90 हो गया, तो इसका मतलब ये पक्का ये भी 90 होगा। तभी टोटल जो एंगल होगा मतलब स्ट्रेट लाइन पे वो क्या कहलाएगा, मतलब वो लीनियर। एक्चुअली यहाँ पे तीन एंगल आ गए, इसलिए लीनियर पेयर हम लोग तो नहीं बोल सकते, इसलिए इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। इट्स ओके, थैंक यू।